Good morning students. Now in today's lecture we are going to study about the class C commutation, class D commutation and class E commutation. हम सबसे पहले class C commutation डिस्कस करते हैं. तो class C commutation का डायग्राम दिख रहा है जिसमें टोटल 2 SCR का यूज़ किया गया है. दोनों जो SCR है उसके बीच में कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है. जो SCR T1 है उसको लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है, जबकि SCR T2 है उसको रेजिस्टर R के साथ कनेक्ट किया गया है. अब जो क्लास C कम्यूटेशन है उसको वोल्टेज कम्यूटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो SCR टर्न ऑफ होता है वो उसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से होता है. जो SCR T1 है उसको मेन SCR कहा जाता है कि जिसके साथ लोड को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, जबकि कम्यूटेटिंग कैपेसिटर C है उसको SCR T1 एंड SCR T2 दोनों के बीच में कनेक्ट किया गया है. जो SCR T2 है उसको कॉम्प्लीमेंट्री SCR कहा जाता है एंड जो SCR T2 है उसको SCR T1 के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. नाउ द वर्किंग ऑफ द क्लास C कम्यूटेशन. सो क्लास C कम्यूटेशन में सबसे पहला फेज है वो है SCR T1 एंड SCR T2 बोथ आर इन दी ऑफ कंडीशन. ओके, T1 एंड T2 दोनों ऑफ कंडीशन में जब होते हैं तब तो SCR T1 भी ऑफ रहता है. जब इनिशियल कंडीशन होती है तब दोनों SCR है वो ऑफ कंडीशन में रहते हैं. नाउ सेकंड फेज है उसमें SCR T1 है वो ऑन होगा एंड SCR T2 है वो ऑफ होगा. अब SCR T1 जो है उसको गेट पल्स देने से वो टर्न ऑन होता है. तो जब भी SCR T1 टर्न ऑन होता है उस टाइम पे कैपेसिटर C है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है एंड द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज डन थ्रू प्लस VDC आर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर से नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर SCR T1 एंड VDC. अब जो चार्जिंग ऑफ डिस्चार्ज जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है इट इज़ शॉन इन द फिगर B, यानी कि डायग्राम B में आपको चार्जिंग का पाथ दिखाया गया है. कैपेसिटर जो चार्ज होगा वो VDC वोल्टेज तक ही चार्ज होगा. अब जैसे ही T1 है वो टर्न ऑन होगा तो उसकी वजह से जो लोड करंट है वो प्लस VDC लोड रेजिस्टेंस RL SCR T1 एंड माइनस VDC के पाथ से फ्लो होगा. ये जो वर्किंग है वो SCR T1 ऑन होगा एंड SCR T2 ऑफ होगा, उस टाइम का वर्किंग है. नाउ फेज 3. सो इन फेज 3 SCR T1 इज in off condition and SCR T2 is in on condition. अब जब भी SCR T2 है वो टर्न ऑन होगा, यानी कि उसको गेट पुश दिया जाएगा तो वो SCR T2 टर्न ऑन होगा, तो SCR T1 है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज है वो T1 के अक्रॉस अप्लाई होता है. तो उसकी वजह से जो SCR T1 है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, SCR T2 टर्न ऑन होगा. इस टाइम पे जो कैपेसिटर है उसका चार्जिंग होगा, उसका जो पाथ है वो प्लस VDC RL पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर SCR T2 एंड VDC. मीन्स कि जो कैपेसिटर का चार्जिंग होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा. तो जब SCR T1 ऑफ कंडीशन में होगा एंड SCR T2 ऑन कंडीशन में होगा, उस टाइम पे जो कैपेसिटर का चार्जिंग है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा. नाउ फेज 4. सो इन फेज 4 SCR T1 इज इन ऑन स्टेट एंड SCR T2 इज इन ऑफ स्टेट. जो SCR T1 है वो फिर से टर्न ऑन होगा बाय अप्लाइंग गेट पल्स, यानी कि गेट पल्स देके जो SCR T1 है वो उसको टर्न ऑन किया जाता है. तो जैसे ही SCR T1 टर्न ऑन होगा सो SCR T2 गेट रिवर्स वोल्टेज, यानी कि SCR T2 है
उसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होता है एंड उसकी वजह से SR-T2 है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो फिर से चार्ज होगा और SR चार्ज होने के लिए फिर से वो पाथ VD से R पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, SR-T1 एंड VD से, यानी कि इस पाथ के थ्रू कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू होता है। जो क्लास सी कम्यूटेशन है उसको वोल्टेज कम्यूटेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो कम्यूटेशन है वो पैरेलल इन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द क्लास सी कम्यूटेशन। सो टोटल 5 फेज़ में उसका वर्किंग है। एक तो SR-T1 एंड T2 बोथ आर इन द ऑफ स्टेट, यानी कि SR-T1 एंड T2 दोनों ऑफ कंडीशन में होगी। ये जो फेज़ है वो इनिशियल कंडीशन होगी कि जब भी कोई भी गेट पल्स दिया गया होता नहीं है, यानी कि दोनों SR होगी वो ऑफ स्टेट में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ होगा वो होगा SR-T1 इन ऑन स्टेट एंड SR-T2 इन ऑफ स्टेट, यानी कि SR-T1 है उसको टर्न ऑन करके गेट पल्स दे के टर्न ऑन किया जाता है। उस टाइम पे कैपेसिटर का चार्जिंग होगा। T2 है वो ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। तो फेज़ 3 में SR-T1 है वो ऑफ हो जाएगा, जबकि SR-T2 है वो ऑन होगा, यानी कि बाय अप्लाइंग रिवर्स वोल्टेज T1 विल बी टर्न ऑफ एंड T2 विल बी ऑन। जब भी T2 ऑन होगा तो कैपेसिटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होगा। फोर्थ फेज़ है वो है SR-T1 ऑन एंड SR-T2 ऑफ, यानी कि फिर से जो SR-T1 है वो ऑन होगा, SR-T2 है वो ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज विल बी गिवन टू द SR-T2 एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल टर्न ऑफ। So this is the working of the class C commutation. So these are the waveforms for the class C commutation. So in first and second gate pulse of SCR-T1 and SCR-T2 is shown. In next current waveform is shown. Now next one is the class D commutation. So now in class D commutation you can see the diagram. Total 2 SCRs are used, T1 and T2. यहाँ पे जो SR-T1 है उसको मेन SCR कहा जाता है, जबकि SR-T2 है उसको एज ए ऑक्सिलरी SCR यूज़ किया जाता है। जो क्लास डी कम्यूटेशन है उसको इम्पल्स कम्यूटेशन भी बोला जाता है। जो SR-T2 है उसको SR-T1 को टर्न ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से ये जो कम्यूटेशन है उसको ऑक्सिलरी कम्यूटेशन भी बोला जाता है। नाउ वर्किंग ऑफ द क्लास डी कम्यूटेशन। So now in stage 1 SR-T1 and T2 both are in the off condition, यानी कि इनिशियल कंडीशन में दोनों SCR है वो ऑफ कंडीशन में होंगे, यानी कि उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़ीरो होगा। नाउ इन स्टेज 2 T2 इज़ टर्न ऑन। SR-T2 है उसको टर्न ऑन किया जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर C है वो चार्ज होना शुरू होगा। अब जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसका जो चार्जिंग पाथ है, चार्ज होने का जो पाथ है वो डायग्राम B में दिखाया गया है, यानी कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज़ डन थ्रू पाथ प्लस VD से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर, SR-T2 लोड रेजिस्टेंस RL एंड माइनस VD से, यानी कि कैपेसिटर है वो इस पाथ से फ्लो होना शुरू करेगा। अब कैपेसिटर का वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से जो SR-T2 है उसका जो करंट है वो डिक्रीज़ होगा।
SiT2 है उसको जब तक कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज VDC हो जाता है तब तक टर्न ऑफ रखा जाता है, और जो चार्जिंग करंट है उसकी वैल्यू होल्डिंग करंट से कम होनी चाहिए। इस टाइम पे जो कैपेसिटर की अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है वो VDC जितना वोल्टेज होगा, यानी कि जब भी SiT2 टर्न ऑन होगा एंड SiT1 ऑफ कंडीशन में होगा, उस टाइम पे कैपेसिटर है वो चार्ज होगा और उसका जो वोल्टेज है वो VDC जितना होगा। नाउ स्टेज 3. So in stage 3, SiT1 is turned on and the load current flows through the path plus VDC, SCR-T1, RL and VDC. यहाँ पे जो कम्यूटेटिंग करंट होगा वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर T1, L, D एंड C में से फ्लो होगा, जो डायग्राम B में दिखाया गया है। ओके, अब जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से जैसे वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो उसकी अपर प्लेट है वो नेगेटिव हो जाएगी एंड जो लोअर प्लेट है वो पॉजिटिव हो जाएगी। कैपेसिटर है जब वो रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होता है तो चार्जिंग होने के बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में डिस्चार्ज नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो डायोड D है उसको कनेक्ट किया गया है उसकी वजह से। अब वोल्टेज के जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो हमें -VDC जितना मिलेगा। नाउ स्टेज 4. सो इन स्टेज 4 डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विल टेक प्लेस, यानी कि जो कैपेसिटर C है उसका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होने के लिए वो C, SiT2, SCR-T1 एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर का पाथ लेगा। SiT1 है वो अब ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। नाउ स्टेज 5. So in stage 5 the capacitor C was again start to charge through path plus VDC, positive plate of the capacitor, negative plate of the capacitor, SCR-T2, RL and VDC, यानी कि फिर से जो कैपेसिटर C है वो चार्ज हो जाएगा, यानी कि पूरी साइकिल होगी वो रिपीट होगी। जो क्लास D कम्यूटेशन है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो कम्यूटेशन एनर्जी है वो लोड को ट्रांसफ़र होती है। द एप्लीकेशन ऑफ द क्लास D कम्यूटेशन इज़ इन द जॉन्स जॉपर। Now next is the class E कम्यूटेशन। तो क्लास E कम्यूटेशन है उसको एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो SCR है उसको एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करके टर्न ऑफ किया जाता है। SCR को टर्न ऑफ करने के लिए उसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है। अब डायग्राम A जो है उसके अंदर एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन जो दिया जाता है वो ट्रांजिस्टर का यूज़ करके दिया गया है, जबकि डायग्राम B में पल्स ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है एक्सटर्नल पल्स देने के लिए। जब भी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है तब उसका वर्किंग कैसा होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर Q होता है उसके थ्रू SiT1 को रिवर्स वोल्टेज दिया जाता है। SiT1 जब ऑफ होता है तो उस टाइम पे लोड करंट फ्लो होना शुरू होता है, और जो लोड करंट फ्लो होगा वो प्लस VDC, SCR-T1, RL एंड VDC के पाथ से फ्लो होगा। जब भी ट्रांजिस्टर Q को बेस सिग्नल दिया जाता है वो टर्न ऑन होता है
एंड उसकी वजह से जो SCR T1 है उसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होता है। जो बेस सिग्नल दिया जाता है इट मस्ट बी ग्रेटर दैन द मैक्सिमम लोड करंट, यानी कि जो बेस सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम लोड करंट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो SCR T1 को जब वोल्टेज दिया जाता है तो जो टाइम फॉर रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस SCR T1 मस्ट बी ग्रेटर देन द टर्न ऑफ टाइम ऑफ द SCR T1, यानी कि जो टाइम होता है उसको रिवर्स वोल्टेज देने का वो टर्न ऑफ टाइम के से ज़्यादा होना चाहिए। नाउ इन फिगर बी एक्सटर्नल पल्स इज गिवन बाय द पल्स ट्रांसफॉर्मर, यानी कि पल्स ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके एक्सटर्नल पल्स दिया जाता है। नाउ हाउ इट वर्क्स, तो जो पल्स ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है उसको लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अब जब भी SCR T1 है उसको गेट पल्स दिया जाता है तो वो टर्न ऑन होता है, उसकी वजह से लोड करंट फ्लो होना शुरू होता है। जो लोड करंट होगा वो पल्स ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग एंड लोड में से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब भी पल्स दिया जाता है पल्स ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी को, तो जो पल्स ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो सेकेंडरी है उसके अक्रॉस माइनस VDC वोल्टेज मिलता है। ये जो माइनस VDC वोल्टेज होगा वो T1 के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज देगा और उसकी वजह से SCR T1 है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप मिलता है वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पल्स ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिलता है वो इट इज़ नियरर टू 1 वोल्ट। So this is the working of the class E commutation.